बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं कामरान हसन। भूटान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जिसमें वहां आने वालों के लिए बहुत ही रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भूटान में टूरिस्ट के लिए दाखिल होने के लिए इतना मुश्किलात क्यों हैं। भूटान पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जिनमें इंडिया, बांग्लादेश और मालदीव के नेशनल, इसके अलावा तमाम ममालिक के लोग ग्रुप टूर के अलावा भूटान में दाखिल नहीं हो सकते हैं। सन 2010 में भूटान ने सिगरेट के ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया था। इसके साथ वो तमाम अशिया जिसमें तंबाकू का इस्तेमाल होता है को बेचना भूटान में इल्लीगल है। पब्लिक एरिया में सिगरेट नोशी गैर कानूनी है, बल्कि इसके ऊपर बहुत भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। 1999 से पहले टीवी और इंटरनेट भूटान में मुकम्मल तौर पर बैन था। भूटान दुनिया का आखिरी मुल्क था जहाँ टीवी को मुतारिफ़ कराया गया था। आज भी भूटान में सिर्फ 2 चैनल ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं जो सुबह 11 बजे से 6 बजे तक के लिए हैं। भूटान में मर्द और ख़वातीन के लिए एक कंपलसरी ड्रेस कोड है। मर्दों के ड्रेस को घाव और औरतों के ड्रेस को कीरा कहते हैं। लेकिन आज के दिन ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाजिम है, बट बहुत से भूटानी आज भी इस ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं। भूटान में सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है पारो एयरपोर्ट, लेकिन यहाँ जहाज़ लैंड कराना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। यह एयरपोर्ट 18,000 की हाइट की एक वैली में बीचों बीच बनाया गया है। यहाँ फ़्लाइट सिर्फ डे टाइम में ही लैंड की जाती है, वो भी वेदर के ठीक होने पर। इसके अलावा आपको जानकर बहुत हैरानगी होगी कि पूरी दुनिया में सिर्फ 8 पायलट ऐसे हैं जो इस एयरपोर्ट पर जहाज़ लैंडिंग के लिए सर्टिफाइड किए गए हैं। इनके अलावा किसी और पायलट को इस एयरपोर्ट पर जहाज़ लैंड करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। भूटान दुनिया का वाहिद कार्बन नेगेटिव मुल्क है। भूटान का 72% हिस्सा जंगलात के ऊपर मुश्तमिल है, जो इसको पूरी दुनिया में कार्बन फ्री मुल्क बनाता है। 1990 से भूटान में प्लास्टिक के ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। भूटान के लोग प्लास्टिक की जगह पेपर बैग इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो प्रोडक्ट है वो बिज़नेस के लिए बिल्कुल इलीगल है। भूटान में जानवर को ज़िबा करना गैर कानूनी समझा जाता है। भूटान में एक भी एनिमल स्लॉटर मौजूद नहीं है। भूटान में ज़्यादातर बुद्धिस्ट लोग आबाद हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तमाम के तमाम वेजिटेरियन हैं। ये लोग अपने खाने के लिए गोश्त और मछली इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। भूटान के लोग अपनी बर्थडे नहीं मनाते हैं। यहाँ का लॉ भी इनसे अपनी डेट ऑफ बर्थ को रिकॉर्ड करवाने का तकाजा नहीं करता है। ज़्यादातर भूटानी अपनी एज 1 जनवरी से बढ़ाते हैं। 1 जनवरी वो डेट है जो आपको ज़्यादातर भूटानी लोगों के पासपोर्ट पर भी नज़र आएगी। भूटान के बादशाह की सालगिरह का दिन मुल्क में सबसे अहम दिन माना जाता है और इसको नेशनल हॉलीडे के तौर पर मनाया भी जाता है। मौजूदा जो किंग है जिग्मे खेसर नेगमोल वांगचुक 21 फरवरी 2003 को 43 इयर्स के हो गए हैं। भूटान की जो ऑफिशियल टूरिस्ट पॉलिसी उन्होंने जो बनाई है वो है हाई वैल्यू एंड लो इम्पैक्ट, जिसका मतलब है टूरिस्ट की तादाद को एक महदूद हद तक रखना। भूटान ये समझता है कि टूरिस्ट की ज़्यादा तादाद भूटान की ट्रेडिशनल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से भूटान में हर टूरिस्ट को रोज़ाना की बुनियाद पर एक फ़ीस अदा करनी पड़ती है। लो सीज़न में ये फ़ीस $200 और हाई सीज़न में ये फ़ीस $250 है, जिसमें फ़ूड, ट्रांसपोर्टेशन और रिहाइश शामिल है। भूटान में कोई सस्ता ऑप्शन मौजूद नहीं है। क्या आप भूटान को ट्रैवल करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।